सीक्रेट सर्विसेज को उनका भी यही कहना था कि उन्होंने कि इस शख्स ने हसार को तोड़ने की कोशिश की है, तो उन्होंने लेकिन उसको कैप्चर कर लिया, उसको अरेस्ट किया मौका पर भी। और जो उसके इब्तदाई जो मामला जो है अभी तक तफ्तीश जो है वो उस पर जारी है। वाइट हाउस के मुताबिक अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो वाइट हाउस एक ऐसी चीज है जहां से कोई भी रेडार कई 100 किलोमीटर के फासले पर भी हो तो वो उसके रेडार में आ जाता है। और ना ही कोई वो ऐसा बुलेट प्रूफ है, जिस तरह वाइट हाउस एक घर नहीं है, एक पूरा का पूरा बुलेट प्रूफ हाउस है जिसमें कोई बड़े से बड़ा धमाका भी असर नहीं कर सकता। तो अब दूसरी तरफ ये बात करें कि जैसे प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी है जिस हिल्टन होटल में थी, तो वहां सैकड़ों अफराद शामिल थे, गेस्ट थे, तो एकदम से तशवीश पाई गई है। सारे होटल को खाली करवाया गया, फिर अभी तक उसकी चेकिंग है, उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी तक जारी है और तो मामलात की जो है वो तह तक जाया जा रहा है। तो आखिर में ऐसा क्या हुआ है कि ये क्यों हुआ, मुख्तलिफ सवालात उठ रहे हैं। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो प्रेसिडेंट तो उस वक्त सहाफ़ियों ने काफ़ी टफ उनको टाइम दिया क्वेश्चंस के ऊपर, तो वो कह रहे थे कि बिल्कुल वो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है और ये मेरी जो जॉब है स्पेशली एज अ कोर कमांडर और ये प्रेसिडेंट की जो जॉब्स होती हैं वो बहुत ही खतरे से भरपूर होती हैं, लेकिन वो इनको खतरे का मुकाबला करना जानते हैं। वो अपने आप को एक साबित कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो एक जो सुपर पावर कंट्री के प्रेसिडेंट हैं और सुपर पावर हैं जिनको और दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल है कि जिनके ऊपर जो है कई हमले हो चुके हैं, लेकिन वो अपने मुल्क की काज के लिए और अपने जो है अमेरिका को जो है वो ग्रेटर बनाने के लिए वो काम की लगन में मगन हैं और इसको वो कंटिन्यू करते रहेंगे। और इस वक्त वो चाहते हैं कि तमाम जो है लोग जो है वो यूनाइटेड हो जाएं, इख्तलाफात को बुला दें और इनको बुलाकर हमें एक होना होगा। और इससे भी बड़ा इवेंट जो है वो हम आइंदा 30 दिन रोज के जो अंदर करेंगे या इससे पहले भी हो सकता है, लेकिन 30 डेज का उन्होंने एक दे दिया है नोटिस के इसके अंदर होगा। तो अब बात मुख्तलिफ हो जाती है कि यहाँ के हल्को अहबाब में क्या तशवीश पाई जा रही है, व्हाइट हाउस का क्या माहौल है। व्हाइट हाउस का माहौल ये है कि इस मामले की तह तक जाया जाएगा कि ऐसा बार बार ये क्यों हो रहा है, क्यों हदफ बनाया जा रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो वाज़ह भी क्या कर दिया कि रिपब्लिकन जो अच्छा काम कर रही है, शायद उनका इशारा डेमोक्रेट की भी तरफ हो कि डेमोक्रेट जो है वो नहीं इनको पसंद कर रही, लेकिन जो दूसरे एंगल से देखा जाए तो कुछ स्पॉइलर हैं जो इस कंट्री में जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो कामों को अच्छा नहीं करते, पसंद नहीं करते, तो इनको जैसे कि उन्होंने खुद भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फरमाया कि मुझे बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरे काम को पसंद नहीं करते, तो उन्होंने 1% और 10% का भी हवाला दिया कि देखें कि जो काम करते जहां एक आदमी 1% पे है, दूसरा 10% पे है, तो वो उसके लिए बड़ा टफ जॉब होती है, लेकिन उसको उसके लिए काम के लिए करना है और मुल्क के लिए मोहब्बत और मुल्क के काम के लिए जो अपने वतन के लिए, अमेरिका के लिए, अमेरिका की काज के लिए उन्हें अपने आप को बढ़ाना है और अपनी ताकत को बढ़ाना है और साबित करना है कि वो अमेरिका के एक सुपर पावर के सुपर सदर हैं। तो ये सारी बातें जो है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आई हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके बात करने का अंदाज, उनका जो अभी तक स्पिरिट जो था वो सारा यही जाहिर कर रहा था कि वो अमेरिका से बहुत ज्यादा मोहब्बत कर रहे हैं और अमेरिका के लिए काम करना चाहते हैं और वो किसी खतरे से की तरफ नहीं देखते। वो देखते हैं कि जो मेरे मुल्क के लिए बेहतर है मैं वो काम करूंगा, चाहे वो उनके लिए किसी किस्म का भी लोग अगेंस्ट हो जाएं, कोई कुछ भी कर लें, कितनी भी कॉन्स्पिरेसीज हो जाएं, कुछ भी हो जाए, तो वो अपने मुल्क के लिए काम करते रहेंगे। जी ठीक है फजल खालिक, ये भी कहिएगा कि तमाम तर वाक़े से मुतालिक अमरीकी हल्कों का क्या कहना है और जो शख्स है जिसे गिरफ्तार किया गया है, जो मुलजिम है, क्या उससे मुतालिक कोई मज़ीद मालूमात सामने आई? आखिर इस सारे वाक़े के पीछे मुहर्रिकात क्या थे?
جی بالکل، ابھی تک تحقیقات جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تحقیقات ابھی جاری ہیں، تو کچھ اندازے لگائے جا رہے ہیں، جبکہ صدر ٹرمپ نے بھی خود کہہ دیا کہ ہدف وہ خود تھے، اور اس کے پیچھے کئی چیزیں ہو سکتی ہیں، اب مذاکرات بھی ہو سکتے ہیں، کسی نے سپاری دی ہو سکتی ہے، تو بلکہ پریزیڈنٹ نے ابھی تک جو معاملات کی جو تصدیق کی ہے پریس کانفرنس میں، انہوں نے کہا کہ یہ ایک سکھ پرسن ہے، جو جیسے کہ 10 سے 15 سال کوئی جیل میں رہ کے آتا ہے تو وہ ایک سکھ ہو جاتا ہے، جب وہ باہر آتا ہے تو وہ اس قسم کی حرکتیں دوبارہ کرتے ہیں اور پھر دوبارہ اس کو جیل بھیج دیا جاتا ہے، تو اس قسم کے سکھ پرسن جو ہے وہ کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن سوال پھر وہی کھڑا ہوگا کہ اتنی بڑی کنٹری میں، اتنی طاقتور کنٹری میں ایسا آدمی کیسے انٹر ہوا؟ تو اس کے محرکات جو ہے وہ اس کو پارٹ وائز اس کو کیا جائے گا، اس کی ایف بی آئی اور سیکرٹ سروسز جو ہے وہ بڑی کینلی آبزرونگ کر رہی ہے کہ اس کے لیے ان کو جو معاملات ہیں، جو چیزیں ہیں، چھوٹے سے چھوٹے پوائنٹ کو بھی دیکھا جا رہا ہے، جس کے لیے وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بھی پریس کانفرنس میں فرمایا کہ بھی کل جو ہے وہ کل تک آپ کے سامنے کچھ رزلٹ سامنے آ جائیں گے کہ آخر وہ تحقیقات اب یہ پوری رات جو ہے وہ جاری رہے گی۔ اس وقت رات کے 12:17 ہو چکے ہیں جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، تو ابھی تحقیقات مکمل نہیں ہوئی، مکمل ہو جائیں گی مارننگ تک، تو جیسے ہی وہ کوئی آئے گی رپورٹ اور یا کہ تحقیقات سامنے آئے گی، سب سے پہلے وہ ہم اپنے ناظرین کو آپ کے توسط سے بتائیں گے اور یہ رپورٹنگ دیتے جائیں گے۔